अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 में सेम उसी तरह एक लीनियर इक्वालिटी इक्वेशन 2x plus y equal to 4, x square minus 2x plus y square equal to 3, ये 1, ये इक्वेशन नंबर 2। यहां से जो है आप लोग y की वैल्यू फाइंड करें। 4, y की वैल्यू हमें चाहिए तो इस 2x को उधर शिफ्ट करें, 4 माइनस 2x, इसको नेम दे दे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 3 को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे। इक्वेशन 2 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, वाई की जगह पे हम पुट करेंगे 4 माइनस 2x और उस पे स्क्वायर इक्वल टू 3। यहां पे अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास ये वाला हिस्सा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही है। तो ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, माइनस 2x अपनी जगह पे, और इधर जो है आप लोग ये फॉर्मूला यूज करें तो a की जगह पे ये है, b की जगह पे दूसरा टर्म है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो माइनस है ये इधर 2ab के साथ आएगा, सही है। a और b दोनों टर्म के दरमियान में होगा प्लस साइन, जिस तरह फॉर्मूले में है, सही है। और फिर माइनस 2, a की जगह पे है 4 और b की जगह पे है 2x और इक्वल टू 3। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 4 स्क्वायर से 16, ये स्क्वायर जब दोनों पे आएगा तो 4x स्क्वायर टू 4 टाइम्स 8 और 2 टाइम्स 16x, इस 3 को भी यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो इक्वल टू 0, वहां +3 था, इस साइड पे आके -3, सही है। अब जो लाइक टर्म है उसको प्लस माइनस करें तो ये देखिए 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, इससे आएगा 5x स्क्वायर। इसी तरह ये दो लाइक टर्म है, माइनस माइनस प्लस 16 और 2 से आएगा -18x, और इसी तरह ये और ये लाइक टर्म है 16 माइनस 3, तो 16 से 3 माइनस करें तो 13, प्लस क्यों आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, इक्वल टू 0, सही है। अब आप लोग 13 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो यहां पे देखिए फैक्टराइजेशन करते हैं, 13 मल्टीप्लाई 5, 5 3 टाइम्स 15, 5 1 टाइम्स 5 और 1 65। अब आपने ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 65 आता हो, प्लस माइनस करने से 18 आता हो। तो देखिए यही दो नंबर है, 13 के साथ 5 प्लस करे तो 18 आता है और 13 के साथ 5 मल्टीप्लाई करे तो 65 आता है, सही है। तो ये किस तरह फैक्टराइज होगा, 5x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 5x प्लस 13 इक्वल टू 0। माइनस दोनों के साथ माइनस क्यों लेगा क्योंकि है -18 चाहिए। अच्छा जी, अब इन दोनों से कॉमन करें आप लोग x को, तो यहां से x कॉमन हो गया तो यहां पे रह जाएगा 5x माइनस 13। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहां देखिए थर्ड टर्म नेगेटिव है। फैक्टराइजेशन में जब थर्ड टर्म नेगेटिव हो तो फिर आप माइनस जरूर कॉमन करेंगे, और जब दोनों कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन करें, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5x माइनस 13 इक्वल टू 0, सही है। अब ये देखिए 5x माइनस 13, 5x माइनस 13, तो इन दोनों में से एक लेके, और एक हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू फाइंड करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 13/5। क्यों, ये -13 है, ये इधर शिफ्ट हो गया +13 और ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड। इसी तरह यहां से अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1, ठीक है। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो पुट x इक्वल टू 13/5 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन 3 कौन सा है, ये वाला। आप लोग y की जगह पे y की वैल्यू पुट करें,
सॉरी x की जगह पे x की वैल्यू पुट करें, 4 माइनस 2x, 4 2 और x की जगह पे 13/5, सही है। तो y इक्वल टू 4, 13 2 टाइम्स 26/5, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1। अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया कि अगर एक नंबर अदर देन 1 हो एलसीएम में और एक 1 हो तो आप लोग क्या करें, जो अदर देन 1 नंबर है इसको ये एलसीएम हो जाएगा और डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। 5 4 टाइम्स 20, 5 6 26 1 टाइम्स 26, 26 से 20 माइनस करें तो -6/5। एक आंसर हमारे पास ये आ गया y की वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करें, x की जगह पे पुट करें 1, पुट x इक्वल टू 1 पुट करें। अच्छा जी, तो अब x की जगह पे 1 पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में, सही है। तो इक्वेशन 3 जो है वो हमारे पास है वो 1, y इक्वल टू 4 माइनस 2x, सही है। तो y इक्वल टू 4 माइनस 2 और x की जगह पे 1 -2 2, सही है। अब सोल्यूशन सेट क्या होगा, x की जगह पे जब मैंने 13/5 पुट किया तो y का आंसर आया है -6/5, सही है। इसी तरह से जब हमने x की जगह पे पुट किया 1 तो y का आंसर आया है 2। ये हमारे पास हो गया सोल्यूशन सेट। तो यहां पर जो है ये क्वेश्चन नंबर केस 1 का जो पार्ट 4 है ये खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जहां से स्टार्ट हो जाता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आप लोग देखिए लीनियर इक्वेशन खत्म, सही है। अब लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, दोनों आपके पास जो है वो पावर 2 वाले इक्वेशंस होंगे। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे क्या करना है, सेम वही मेथड है, सिर्फ इनमें से आपने एक वेरिएबल ऐसा देखना है, चाहे वो x हो या y हो, दोनों इक्वेशन में वो हो सकता है जिसके कोफिशिएंट में 1 हो, ठीक है। तो वो हमारे पास देखिए ये है, इसकी वैल्यू फाइंड करके उधर पुट करे और उसी तरह दोनों वैल्यूज फाइंड करे x और y की। बाकी मेथड सेम है लेकिन सिर्फ अब यहाँ से लीनियर इक्वेशन जो है वो खत्म हो गया। तो 4x स्क्वायर 5y स्क्वायर इक्वल टू 4, ये हो गया 1। 3x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, सही है। इक्वेशन 2 से y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो इक्वेशन 2 हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 3। y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो 3 माइनस ये 3x स्क्वायर जब उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर, सही है। ये हमारे पास आ गई y स्क्वायर की वैल्यू। अब बस सिंपल ये y स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो आप लोगों के पास x की वैल्यू आ जाएगी, इसको नेम दे इक्वेशन नंबर 3, सही है। अब इक्वेशन 3 को पुट करें 1 में तो 1 हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 4। देखें y स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5, y स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा ये 3 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 4। देखिए अब इस पे स्क्वायर नहीं आएगा, इससे पहले जो लीनियर वाले इक्वेशन होते थे तो हम वहां पे स्क्वायर भी लिखते थे क्योंकि वहां पे हमारे पास y की वैल्यू होती थी, और जब से हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते थे तो y स्क्वायर होता था। तो इसी तरह अब यहाँ पे अब बजाते खुद y स्क्वायर की ये वैल्यू है, तो आप डायरेक्ट इसकी जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर लिखेंगे तो ये इक्वेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4x स्क्वायर और 5 3 टाइम्स 15 माइनस माइनस प्लस 5 3 टाइम्स 15x स्क्वायर, इस 4 को इधर शिफ्ट करें तो -4 इक्वल टू 0। लाइक टर्म को 8 सब्ट्रैक्ट करें, 15 और 4 से आएगा 19x स्क्वायर
और इससे भी आता है -19 इक्वल टू 0। 19 को उस साइड पे शिफ्ट करे, +19, दोनों साइड को 19 पे डिवाइड करे या इस 19 को उधर शिफ्ट करे तो ये हो जाएगा 19 डिवाइड बाई 19, कैंसल, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट ले दोनों साइड पे, तो ये आ जाएगा ±1 स्क्वायर, ये कैंसल, ये भी कैंसल, ±1। x की हमारे पास जो है वो दो वैल्यूज आ गई, एक +1 एक -1, ठीक है। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये पुट करें x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, सही है। x की जगह पे आप लोग 1 पुट करें +1 इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन 3 है y स्क्वायर इक्वल टू 3 - 3x स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू 3 - 3 और x की जगह पे आ जाएगा 1 और उसकी स्क्वायर, 3 माइनस माइनस 1 स्क्वायर से आएगा 1 और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3, y स्क्वायर इक्वल टू 0। और अगर आप लोग स्क्वायर रूट भी ले तो राइट साइड पे 0 है तो बस y की वैल्यू हो जाएगी 0, सही है। अब पुट करें x इक्वल टू -1, एक दफा हमने +1 पुट किया, अब एक दफा आप लोग पुट करें -1। इक्वेशन यही है, y स्क्वायर इक्वल टू 3 - 3x स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू 3 - 3 और x की जगह पे आ जाएगा -1 और उस पे स्क्वायर, -3 -1 स्क्वायर से भी आएगा +1, इस तरह देखें, -1 मल्टीप्लाई -1 से आएगा +1, 1 टाइम्स 1 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 - 3 0, फिर अगेन 0, तो y की वैल्यू 0। अब सोल्यूशन सेट क्या होगा? सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा जब हमने x की जगह पे 1 पुट किया तो y की वैल्यू 0 आई, जब -1 पुट किया फिर भी y की वैल्यू 0 आई। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। केस 2 में दूसरा क्वेश्चन है, एक इक्वेशन आपके पास है 5x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, x स्क्वायर इक्वल टू -y स्क्वायर प्लस 45, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, सही। यहाँ डायरेक्ट आप लोगों के पास देखिए x स्क्वायर की वैल्यू गिवन है इक्वेशन 2 में से -y स्क्वायर प्लस 45, बस ये x स्क्वायर की वैल्यू उठा के डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, ठीक है। इसमें शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, तो बस सिंपल ये वाली वैल्यू उठा के x स्क्वायर की जगह पे लिखिए y स्क्वायर प्लस 45 इक्वेशन नंबर 1 में, तो बस वो खुद ब खुद इलिमिनेट हो जाएगा जो है वो x। तो यहाँ पे 5x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9, अब x स्क्वायर की जगह पे ये पुट करें तो ये 5 अपनी जगह पे और x स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -y स्क्वायर प्लस 45 इक्वल टू ये y स्क्वायर प्लस 9, सही है। तो ये मल्टीप्लाई करें तो आएगा -5y स्क्वायर और 45 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 5 टाइम्स 25, 5 4 टाइम्स 20, 225, इससे आता है प्लस 225 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9, सही है। अब इन सबको एक साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर और प्लस 9, ये 225 जब इस साइड पे शिफ्ट होगा तो -225 इक्वल टू 0। 5y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर से आएगा 6y स्क्वायर और 225 से आप लोग 9 माइनस करें तो इससे आता है -216, ठीक है, इक्वल टू 0।
अब इसको इस साइड पे शिफ्ट करें 216 और 6 को डिवाइड कर लें, तो 216 को 6 पे डिवाइड करें तो 18 3 सही है। 36 टाइम्स 18 और 21 से 18 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 3। ये 6 अपनी जगह पे 6 टाइम्स 36, तो इसको डिवाइड करने से आंसर आपके पास आएगा 36। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट ले दोनों साइड पे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36, इधर भी स्क्वायर रूट ले, ये कैंसल, इसको 36 को हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर और ये कैंसल। तो आप लोगों के पास y की दो वैल्यूज आ गई, एक हमारे पास +6 और एक हमारे पास -6। अब ये वाली y की वैल्यू उठा के आप लोग पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में, तो x की दोनों वैल्यू आ जाएगी। पुट y = 6 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है x² - y² + 45 माइनस इसकी जगह पे आ जाएगा 6² + 45, 6² से 36 + 45 और 45 से 36 माइनस करें तो इससे क्या आंसर आता है 9 + 9 चाहिए, और स्क्वायर रूट ले दोनों साइड पे, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, x = ±3 चाहिए। अच्छा जी, अब जब हम लोग पुट करें -6 भी आप पुट करेंगे तो सेम यही आंसर आएगा, क्योंकि यहां देखिए माइनस की वजह से ये फिर +36 हो जाएगा। इस तरह से देखिए इधर x की जगह पे आप लोग पुट करें -6, ठीक है, तो ये हो जाएगा -6² + 45 और -6² से फिर आता है +36। तो देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो इससे फिर आगे बाद आंसर आएगा +-3। मतलब इसका सोल्यूशन सेट ये है कि आंसर x की दोनों वैल्यू +-3 आता है अगर आप लोग y की जगह पे +-6 पुट करें। तो अगर मैं +6 पुट करूं फिर भी +-3 आता है, और अगर मैं -6 पुट करूं फिर भी +-3 आता है। तो ये हमारे पास हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट। अच्छा स्टूडेंट, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें अगर आप लोग देखें तो ये टर्म दोनों में कॉमन है, तो इक्वेशन 2 से 1 माइनस करें, y² वाला टर्म जो है वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आके फिर आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए इसको अगर आप लोग लिखे 4x² + 3y² - 5 = 0 और 2x² + 3y² - 4 = 0, सही है। इससे ये माइनस करें, सही है, ये मैंने जो है वर्टिकल कर लिया है, अगर आप लोग हॉरिजॉन्टल भी कर, पहले ये लिखे दरमियान में माइनस, फिर ये दूसरा लिखे, माइनस की वजह से इन तीनों के साइन चेंज हो जाएगी और फिर प्लस माइनस कर ले, सही है। तो 4 से 2 माइनस हो गया तो 2x², ये देखिए प्लस और माइनस से माइनस तो ये कैंसिल, और 5 से 4 माइनस हो गया -1 = 0, सही है। अब इस 1 को उधर शिफ्ट करें, +1, 2 को डिवाइड करें 1/2 और अब स्क्वायर ले दोनों साइड पे, स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक तो ये भी सही है, चले अगर इसको आप इस तरह लिखें √1/√2, ठीक है, और फिर ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी देखिए ये स्क्वायर रूट के अंदर जब आप x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पुट करें
x की जगह पे प्लस स्क्वायर रूट 1/2 इन इक्वेशन नंबर, आपकी मर्जी है 1 में पुट करना चाहते हैं या 2 में, इक्वेशन 2 में पुट कर ले। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, x की जगह पे स्क्वायर रूट 1/2 और उस पे स्क्वायर, फिर प्लस 3y² माइनस 4 इक्वल टू 0। इस स्क्वायर रूट की वजह से ये स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 1/2, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1 प्लस 3y² माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 से 1 माइनस होके आ जाएगा -3, -3 को उधर शिफ्ट करे तो +3, दोनों साइड को 3 पे डिवाइड करे या इस 3 को शिफ्ट करे तो ये कैंसिल, y² से आएगा 1। और अब आप लोग स्क्वायर रूट ले बोथ साइड, ये कैंसिल और 1 को लेके 1² और यहां से भी स्क्वायर रूट कैंसिल कर। जिस तरह इससे पहले क्वेश्चन में हमने 1 पुट किया, जो भी वैल्यू थी पॉजिटिव में नेगेटिव में, तो स्क्वायर की वजह से वो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, सही है। इसी तरह अगर आप लोग -1/√2 पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा तो स्क्वायर की वजह से वो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और यही आंसर आएगा। देखिए इस तरह अगर मैं पुट करूं x की जगह पे -1/√2, ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा। देखिए इस इक्वेशन को देखिए, 2 माइनस होल स्क्वायर प्लस 3y², ये स्क्वायर यहाँ पे अगर -1 है तो 1 पे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 से प्लस, और ये कैंसिल, तो इससे फिर आता है 1/2। ये देखें और ये देखें, दोनों सेम है ना, तो अगर इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो वे आपको यही +-1 देगा। तो मतलब ये है कि इसका सोल्यूशन सेट भी आपके पास है +-√1/2। अगर आप पॉजिटिव 1/√2 पुट करें या नेगेटिव 1/√2 पुट कर दे, तो इससे आंसर आपके पास आएगा y की वैल्यू +-1। तो यहां तक जो है हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कंप्लीट हो गया है।